ओके जी, कल हमने कुछ स्क्रीन्स बनानी थी और आज हम कंटिन्यू करते हैं यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट सिस्टम की। हमने फ्रंट पहले डैशबोर्ड बनाना है। डैशबोर्ड में जितने भी आप ऑप्शन दे सकते हैं उन तमाम ऑप्शंस को आप डैशबोर्ड में दे देंगे और फिर आप अकॉर्डिंगली एक्टिविटीज़ बनाएंगे विद रिस्पेक्ट टू टीचर, स्टूडेंट एंड एडमिन। तीन स्क्रीन हम बना रहे हैं मेन, जिसमें क्या बनाएंगे? टीचर, स्टूडेंट एंड एडमिन। सो वही सेम तरीकाकार होगा हमारे पास। जैसे हम यहाँ पे चाह रहे हैं कि जब हम क्लिक करें टीचर पे, सो आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा? टीचर के लिए टीचर का लोगो आप दे दें। यू कैन फैच द लोगो ऑफ टीचर यूजिंग जो सूटेबल आपको मिले। लेट्स सपोज हम कहते हैं लोगो ऑफ टीचर, या टीचर आइकन कह दें, टीचर आइकन। यहाँ पे सर्च करें आप तो मुख्तलिफ टीचर आइकन मिल जाएगी। लेट्स सपोज ये टीचर आइकन है, आप इसको यूज़ करना चाह रहे हैं, या आप टीचर आइकन के बजाय कह दें प्रोफेसर आइकन। यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट सिस्टम है तो आप यहाँ पे प्रोफेसर आइकन ले सकते हैं। प्रोफेसर आइकन आपके पास ऐसे प्रोफेसर्स आ जाएंगे। यू कैन सी दिस वन स्क्रीन इज़ गुड, आई थिंक सही लग रही है, ठीक है। तो लेट्स सपोज हम ये ले लेते हैं, कॉपी किया हमने, जस्ट कॉपी इमेज के बाद हम रिसोर्सेज में जाके इसको रिसोर्सेज ड्राइवेबल में हम इसको डाल सकते हैं कि रिसोर्सेज ड्राइवेबल में जाके इसको कर दें हम पेस्ट। मैंने पेस्ट इट, यू कैन सी कि यहाँ पे हमारे पास एक इमेज आ गया। अब हम इसको यूँ करेंगे कि इसका दो तरीके हैं, मैंने बताया था आपको। इसको ऐड कर सकते हैं आप यूजिंग द आइकन भी, और यूजिंग यू कैन से फिर डायरेक्ट पेस्टिंग भी कर सकते हैं। दोनों आपने फ़र्क बता दिया था मैंने। दोनों में फ़र्क ये होता है कि अगर आप डायरेक्ट आइकन पेस्ट करेंगे तो वो जो पाथ बनाएगा वो एब्सोल्यूट पाथ होगा, यूनिक पाथ नहीं होगा। अगर डायरेक्टरी में जाके आप क्रिएट करेंगे तो यूनिक पाथ होगा। सो देयर आर मल्टीपल सोर्सेज, हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ये हमने स्क्रीन्स बनाई थी, इन स्क्रीन्स को भी आप मल्टीपल वे में ले सकते हैं। अगर हम इसको लीनियर लेआउट ले लें और लीनियर में दो लीनियर लेआउट ले लें और उनमें हॉरिजॉन्टल कर लें। अगर हम मल्टीपल आइकन बनाना चाहें तो इसमें सिंपल आप साइज़ इसका बड़ा भी कर सकते हैं। जैसे हम कहते हैं कि लेट्स सपोज टेक्स्ट साइज़ अगर हम करें, ये हमने लगाया था इमेज व्यू, और इसमें हम जाके अगर साइज़ करें तो वी कैन एक्सटेंड द साइज़। image size can be extended। आ तो रही है यहाँ पे। आप इमेज में जाएंगे, डैशबोर्ड के डिज़ाइन में जाएंगे। ये डिज़ाइन हमारे पास मौजूद है। इस डिज़ाइन के अंदर अगर आप देखें आपकी जो स्क्रीन्स हैं ये लेआउट, और यहाँ पे एट्रीब्यूट्स में चले जाएं। एट्रीब्यूट में हमने लेआउट में जो इमेज है वो रखा हुआ है, और यू कैन ऐड द इमेज बैकग्राउंड एटसेट्रा। क्लिकेबल है, इसको नॉन क्लिकेबल, फोकस बाय का फोकसेबल अगर हम बनाएं फोकसेबल, और यहाँ जाके ऑटो कर दें तो ये फोकसेबल बन जाएगा। यानी टैप पे करेंगे तो फोकस हो जाएगा। इसी तरह से व्हाट्स गोइंग ऑन फोर इको कर रही है तो इको ख़त्म करें ना आप। मैं क्या कर सकता हूँ उसमें? इको तो आपने किया हुआ है। स्लो कर लें उसको थोड़ा सा, आवाज़ को स्लो कर लें तो सही आएगी। स्लो करेंगे ना विजिबिलिटी सही हो जाएगी। अच्छा, इसमें देखें ये इमेज हमने जो बनाया है, इस इमेज के ऊपर अगर हमें चेंजेस करने हैं तो हमें क्या करना होगा? इमेज की आईडी चेंज करेंगे। तो मैंने इसको आपको बताया था कि जब आप इंपोर्ट करते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे जो हमारे पास इमेज आ रहा है लेआउट देखें यहाँ पे SR कम्पैक्ट, नीचे जाएंगे तो आपको इसकी सोर्स मिल जाएगी। जैसे ये सोर्स हमने दी हुई है, ये वाला एट्रीब्यूट है। एट्रीब्यूट का नाम बता देता हूँ मैं यहाँ से। ये हमने दिया SRC, ठीक है। तो आप इसमें जाके सर्च करें एट्रीब्यूट में SRC, तो यू कैन फाइंड SRC कम्पैक्ट, ये आ रहा है हमारे पास। इस पर क्लिक करेंगे, जैसे क्लिक करेंगे तो ये आपको ले जाएगा इमेज आइकन में। जो हमने इमेज आइकन रखी है ये वाली रखी थी IMG, यहाँ पे आप इसको कर दें, ओके करें।
जब आप ओके करेंगे तो यू कैन चेक इट ऑन द डिज़ाइन फेज पे कि आपकी इमेज चेंज हो गई। टीचर वाली आ गई, टीचर इमेज आइकन आ गई ना। इसी तरह से आप स्टूडेंट की आइकन ले सकते हैं, सेम वे में बोलेंगे स्टूडेंट आइकन, और पीएनजी में ले लें या जेपीजी में, जो आपको अच्छा लगे। तो यू कैन चेक इट, ये स्टूडेंट आइकन है, दिस वन इज सीम्स गुड। कॉपी इमेज किया मैंने, इसको जाके आपने यहाँ पे ड्रॉएबल में पेस्ट करना है। जैसे पेस्ट करेंगे इमेज 2 आ गया। इसको आप रीनेम कर सकते हैं। रीनेम करने के लिए आप दो ऑप्शन है, या तो इसको रीफैक्टर कर लें, रीफैक्टर में जाएंगे रीनेम में बोलेंगे स्टूडेंट इमेज अंडरस्कोर इमेज, ये स्टूडेंट इमेज कर दिया मैंने, ओके किया, रिफैक्टर किया। अब आप जाएंगे एसआरसी में, सेम एट्रीब्यूट में, डिज़ाइन में, ये एसआरसी फॉर दैट इमेज है, और यहाँ पे आप ले लेंगे विच वन स्टूडेंट। ओके करेंगे तो ये स्टूडेंट की इमेज आ गई। ठीक है, दिस इज स्टूडेंट इमेज, दिस इज़ अ टीचर इमेज। एंड सिमिलरली यहाँ पे एडमिन की इमेज डालेंगे, वही तरीकाकार होगा। जाएंगे आप और उठाएंगे एडमिन इमेज, एडमिन आइकन इमेज। सो एडमिन में कोई भी आप एडमिन ले सकते हैं। एडमिन यहाँ से एडमिन टाइप का आ रहा है जो निगरानी रख रहा है, तो ये बेहतर लग रहा है मुझे एडमिन। मैं यहाँ पे जाऊँगा और फिर जाके हम एंड्रॉयड में एडमिन इसी तरह से जैसे यहाँ डाला ड्राइबल में पेस्ट करेंगे। ये इमेज आ गया, दिस वन अगेन, राइट क्लिक, रीफैक्टर, रीनेम, एडमिन अंडरस्कोर इमेज। जैसे हमने दिया एडमिन इमेज, इसके अंदर देखें एक एरर आ गया। ये किस चीज़ का एरर है, कोई बता सकेगा? गुड, कैपिटल नहीं रखेंगे, नेम हमेशा क्या रखेंगे, स्मॉल रखेंगे। तो ये रीनेम में जाके मैंने एडमिन का एज स्मॉल कर दिया। नाउ इट्स ओके। अच्छा जी, ये हो गया हमारा एडमिन इमेज। ये फिक्स हो जाएगा जब हम इसको असाइन करेंगे। यहाँ पे मैंने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद मैं एसआरसी में गया और एसआरसी में डाल के मैं एडमिन इमेज डाल सकता हूँ। ये एडमिन इमेज आ गया। ओके है जी, चलें अब आगे हम मूव करें। ये हमारे पास बन गया एडमिन और स्टूडेंट एंड टीचर। इसी तरह से आप इसके ऊपर लगा सकते हैं ऑप्शन कलर का, कलर वगैरह लगाना चाहें जो आपके मस्ट्रोल वगैरह जनरेट करे, एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट का बनाना चाहें तो आप ऐड कर लेंगे। या हमारे पास दूसरा ऑप्शन क्या था, लाइब्रेरीज़ वाला, वो भी आप ऐड कर सकते हैं। वो हम कहने का कुड हैव में रखे थे ना, वो ऑप्शन रखेंगे। हमने मस्ट हैव में जो ऑप्शन रखे थे वो भी रखेंगे, और कुड हैव में जो रखे थे वो भी रखे थे। उसमें क्या रखे थे हमने, उसमें वो रख लेते हैं, मेन स्क्रीन बना लेते हैं अच्छी सी, ताकि हम अकॉर्डिंगली उसके ऊपर चल सकें। तो कुड हैव में हमने जो रखे थे ऑप्शंस, उन ऑप्शंस के लिए जाते हैं हम, यहाँ रखेंगे लाइब्रेरी आइकन। तो लाइब्रेरी आइकन पर क्लिक किया, ये लाइब्रेरी आइकन, इसमें से ले लें जो आप लें, ये मुनासिब है। वही सेम प्रोसेस, पेस्ट, फर्स्ट पेस्ट इट, एंड देन जो इमेज आएगा देन इसको क्या करेंगे, रीफैक्टर, लाइब्रेरी इमेज। ये लाइब्रेरी इमेज बन गया। अब इस पर क्लिक करूँ मैं, जाके एसआरसी में जाके लाइब्रेरी की साइन चेंज कर दिया आपने। आप इसमें एक्चुअल फ़ोटो भी डाल सकते हैं। मैं तो आइकन ले रहा हूँ ताकि स्टैंडर्डाइज लगे, वरना आप असल में फ़ोटो जो होंगे लाइब्रेरी के, लाइब्रेरी का फ़ोटो लगा दें, एडमिन का लगा दें, प्रिंसिपल का लगा दें, इस तरह से लगा सकते हैं। ठीक हो गया। और क्या ऑप्शन थे हमारे पास, बस ये फ़िलहाल 4 ले लें तो 4 के लिहाज से हमें पेज बनाने होंगे। अब क्या करेंगे, हम जस्ट जाएंगे और हमने एक बनाया था स्टूडेंट के लिए लेआउट बनाना है। तो आप ऐप में जाके क्लिक करें। ये क्यों एरर आ रहा है इसको,
बता देगा बाद में क्या इशू है इसमें। ओके, अब हम ऐप पे जाके अगर राइट क्लिक करें, राइट क्लिक करके न्यू फ्रैगमेंट बनाएंगे, ब्लैंक फ्रैगमेंट कर लें। ब्लैंक फ्रैगमेंट में आप कह देंगे इसमें एडमिन। एडमिन मैं कैपिटल लिख रहा हूँ इसलिए क्योंकि मेरी कॉटलिन फाइल है और ये ऑटोमेटिक लेआउट फाइल जनरेट हो रही है। फिनिश किया, ये एडमिन का लेआउट हो गया। इसमें मैंने आपको बताया था कि जो ज़रूरी चीज़ें वो रख लें, बाकी को उड़ा दें। तो ये फ्रैगमेंट हो गया क्लास, ठीक है, और ये फ्रैगमेंट की है। सो इस पे आप ये बाकी चीज़ें डिलीट कर सकते हैं। कंपेनियन ऑब्जेक्ट इसकी नहीं दे रहे हम, बाकी चीज़ें डिलीट कर दें। ये सिंपल आपकी फाइल बन गई। दैट्स ऑल। ओवरराइड फंक्शन, कुछ चीज़ें ज़्यादा डिलीट कर दी हमने। हमें इनिशियली फ्रैगमेंट वाला कोड चाहिए, ठीक है, कंपेनियन वाला कोड नहीं चाहिए। कंपेनियन वाला डिलीट करेंगे सिंपली। तो फ्रैगमेंट स्टार्ट, फ्रैगमेंट क्लोज, और फ्रैगमेंट के अंदर ही हम रखेंगे इसको ऑन राइट क्रिएट फंक्शन को, और यहाँ से एक्स्ट्रा स्लाइड डिलीट कर देंगे। नाउ इट्स ओके, एडमिन फ्रैगमेंट हो गया। अब हम चाह रहे हैं कि जब हम क्लिक करें या हमारे पास जो डैशबोर्ड वाली स्क्रीन है उसके अंदर हम इंपोर्ट करना पड़ेगा इन इमेजेस को। तो इन इमेजेस को ले लेंगे, हम बोलेंगे यहाँ पे वैल एडमिन, ठीक है। तो ये एडमिन डायरेक्ट लिखने से एडमिन फ्रैगमेंट भी आ रहा है, तो एडमिन फ्रैगमेंट ले सकते हैं आप। लेकिन हम क्लिक पे ऑन क्लिक ले जाना चाह रहे हैं, बोलेंगे इज़ इक्वल टू फाइंड रिसोर्स बाय आईडी। ये सोर्स की टाइप क्या है हमारी, इमेज व्यू है, तो यहाँ पे लिखेंगे आप इमेज व्यू। ये हमने लगाया है इसके अंदर इमेज बटन लगाया, इमेज लगाया, इमेज व्यू लगाया था ना। देख लेते हैं, कंफर्म कर लेते हैं। कंफर्म करने के लिए हमें जाना पड़ेगा, स्ट्रिंग्स को डिलीट कर दें, स्प्लैश स्क्रीन को भी डिलीट कर दें, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। कलर्स को डिलीट कर दें और क्लोज़ कर दें। फॉस्फोर्स, न्यू यूज़र फॉर्म, डैशबोर्ड, फ्रैगमेंट का भी कोड की ज़रूरत नहीं है, ये भी एडमिन फ्रैगमेंट है। हमें जाना है इसके अंदर एडमिन डैशबोर्ड। इसमें जो हमने इमेज लगाया है उसकी आईडी क्या है, IW, ठीक है क्या, ये इमेज व्यू है, और इसकी आईडी हमने क्या लगाई है, इमेज व्यू। तो कोड में जाके देख लें, ये हमने इमेज व्यू लगाया है। तो जब आप इंपोर्ट करेंगे डैशबोर्ड, एक्टिविटी डैशबोर्ड में, तो इसको बोलेंगे यहाँ पे इमेज व्यू, इमेज व्यू ये वाला, एंड देन आर डॉट ID डॉट, कौन सा है ये, एडमिन वाला, तो एडमिन वाला ही ले लेंगे। इसमें हमारे पास एडमिन वाला IW एडमिन का है, ये हो गया IW एडमिन। तो इसी तरह से आपने तीनों बनाने हैं फॉर स्टूडेंट एंड फैकल्टी। स्टूडेंट के लिए बनाएंगे स्टूडेंट, यहाँ पे IW में क्या था हमारा, स्टूडेंट, क्लोज कर लें। सिमिलरली फॉर फैकल्टी, फैकल्टी के लिए बोलेंगे एडमिन, और हमने क्या रखा था यहाँ पे, टीचर, तो टीचर आ गया। अब हमें सेट ऑन क्लिक लिस्नर बनाना है फॉर ईच इमेज। तो उसके लिए हम यहाँ पे कॉल करेंगे हमारी अकॉर्डिंगली क्लास। हम यहाँ पे क्लास कॉल करने के लिए यहाँ पे बनाएंगे एडमिन के लिए, लेट्स सपोज बना रहे हैं, तो एडमिन डॉट सेट ऑन क्लिक लिस्नर क्लास कॉल की हमने। अब इसमें साइन आप देख लें, इसके हम पास करेंगे एज ए इमेज व्यू, तो ये वाली फंक्शन की डेफिनेशन आएगी। इट के तौर पे एज ए इमेज व्यू पास करेंगे। और इसमें हमें क्या करनी है, हमने वेल इंटेंट बनानी है, इंटेंट एडमिन इंटेंट, एडमिन फ्रैगमेंट बना ले, एडमिन फ्रैगमेंट। इज़ इक्वल टू किसको पास करेंगे, इंटेंट, इंटेंट क्रिएट करेंगे हम यहाँ पे।
और इंटेंट में हमने सीखा था क्या पास करते हैं, दिस, ठीक है। और दिस के बाद हमने वो इंटेंट देनी है जहाँ पे हमें स्विच करना है, उसका नाम क्या रखा है हमने, एडमिन फ्रेगमेंट। इसके बाद क्या लगाएंगे, कॉलन लगाएंगे, देन एडमिन फ्रेगमेंट डॉट क्लास। एडमिन फ्रेगमेंट डायरेक्ट भी पास कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम क्लास लगा रहे हैं, यानी फ्रेगमेंट बनाया है। फ्रेगमेंट के लिए हम डॉट जावा, क्लास डॉट जावा ना, क्लास डॉट डबल कॉलन लगेंगे, क्लास डॉट जावा, ठीक है। तो ये हमने कॉल कर लिया फ्रेगमेंट के लिए। इससे क्या होगा, हम मूव कर जाएंगे हम इस फ्रेगमेंट पे, एडमिन फ्रेगमेंट पे। तो एडमिन फ्रेगमेंट पे जाके हम एडमिन प्रोफाइल लिख लेते हैं, जैसे हमने यूज़र प्रोफाइल बनाई थी इसी तरह से एडमिन प्रोफाइल बना लेंगे। तो इसका आसान तरीका ये होता है कि आप उठा के वो कोड ले लें जो आपने यूज़र प्रोफाइल के लिए बनाया था। तो यहाँ पे अगर आपने एडमिन प्रोफाइल में एडमिन के ऑप्शन देने हैं, तो एडमिन के ऑप्शन देने के लिए आप एडमिन फ्रेगमेंट को, जैसे प्रोफाइल हमने ओपन की थी और इसमें प्रोफाइल के लिए हमें टेक्स्ट व्यू वगैरह ऐड किए थे, यही टेक्स्ट व्यू वगैरह हम एडमिन प्रोफाइल की बजाय यूज़र प्रोफाइल पे ले जाएंगे। तो ये टेक्स्ट व्यू ले लिया हमने लीनियर लेआउट में, इसको मैं ले सकता हूँ यहाँ पे, कॉपी कर लूँगा और फ्रेगमेंट में जाऊँगा, यहाँ पे फ्रेगमेंट, एडमिन फ्रेगमेंट का कोड यहाँ पर है मेरे पास। इस कोड में हेलो ब्लैंक फ्रेगमेंट की बजाय हम इसको रिप्लेस कर देंगे दिस वन से, और लेआउट हम फ्रेम की बजाय ले लेंगे लीनियर फ्रेम लेआउट ले लें, लीनियर लेआउट आ जाए। और लीनियर लेआउट के अंदर हमने यहाँ पे लिखना है एडमिन डैशबोर्ड हमारा ये एडमिन का हो गया, यानी वो मेन डैशबोर्ड है हमारा मेन एक्टिविटी का, ये एडमिन डैशबोर्ड हो जाएगा, यानी एडमिन की जो वो एक्शन परफॉर्म करेगा, जो एडमिन क्या कर सकता है, वो सारे एक्शन यहाँ पे आ जाएंगे। तो हम बोलेंगे इसको एडमिन डैशबोर्ड। तो नाम इसका रख लें एडमिन अंडरस्कोर डैशबोर्ड, और टेक्स्ट में भी जाके अकॉर्डिंगली इसको चेंज कर देंगे। अच्छा, टेक्स्ट का मैंने आपको दो तरीके बताए थे, अगर आप उसको लैंग्वेज बेस बनाना चाहते हैं तो स्ट्रिंग बना लेंगे, लेकिन फ़िलहाल मैं इसको एडमिन डैशबोर्ड ही लिख रहा हूँ। तो यहाँ जाने के बाद आप ये कर सकते हैं कि अगर चाहें कि मैं इसकी टेक्स्ट भी चेंज कर सकूँ, तो वेल तरीका तो यही है डिफ़ाइन का, कि स्ट्रिंग में जाके आपने क्या करना है, स्ट्रिंग का टैग लगाना है, स्ट्रिंग नेम एडमिन डैशबोर्ड, और क्लोज़ करेंगे और इधर लिख देंगे एडमिन डैशबोर्ड। ये हमारी टेक्स्ट होगी जो प्रिंट होगी वहाँ पे, एडमिन डैशबोर्ड मिला के लिखते हैं बोर्ड। तो अब हमें इसमें जाके यहाँ पे बजाय ये लिखेंगे एडमिन डैशबोर्ड, ये वाली चीज़ ले आएंगे। इससे क्या होगा कि अगर हम लैंग्वेज चेंज करते हैं तो हमारी जो लिखा हुआ एडमिन डैशबोर्ड है उस लैंग्वेज में आ जाएगा, अदरवाइज़ वो इंग्लिश में ही रहेगा। तो इस तरह से हम चेंज कर लेते हैं, तो हमारी स्क्रीन चेंज हो जाएगी। अब हम क्लिक करके देखें, रन करें एप्लीकेशन को, और इसमें कोई माइनर एरर आएगा तो देखेंगे, उसको ट्रेस करेंगे। तो डिवाइसेस आर लोडिंग, लेआउट जनरेट हो रहे हैं, ग्रेडल फाइल कंपाइल हो रही हैं, नोटिफिकेशन जनरेट हो रहे हैं, ये सारा एरियाज़ हमारे हैं जहाँ पे चीज़ें हो रही होती हैं। प्रोग्रेस इज़ रनिंग, सिंक होगा ये, एंड देन आउटपुट आ जाएगा। ये हमारी स्क्रीन लॉन्च हुई, पहले ये स्प्लैश स्क्रीन आई, उसके बाद ये स्क्रीन्स हमारे पास आ गई हैं जो नज़र आ रही थी। अच्छा, इसमें वो चीज़ें चेंज क्यों नहीं हुई,
हम किस पे हैं? हमने डैशबोर्ड पे लेके जाना था ना। एडमिन डैशबोर्ड तो हमने चेंज कर दिया। ये डिज़ाइन में हमारे पास ये आ गया। रीरन करते हैं। ये स्क्रीन्स के अंदर जो हमने चेंजेस किए हैं ये तो आ रहा है, लेकिन इसका इफेक्ट यहाँ पर नहीं आ रहा। वाई? इट्स सक्सेसफुल, देयर इज़ नो प्रॉब्लम, इट्स फाइन। I think it's making problem due to some reason. हम स्प्लैश स्क्रीन से किस पे लेके जा रहे हैं? ये है ना हमारा एडमिन डैशबोर्ड यूएमएस एक्टिविटी। ये डैशबोर्ड यूएमएस एक्टिविटी सेम यही है। इस पे ये स्क्रीन्स लगी हुई हैं। स्प्लैश स्क्रीन के अंदर देखेंगे हमारा कोड क्या है। स्प्लैश स्क्रीन डैशबोर्ड यूएमएस एक्टिविटी, दिस इज़ फाइन, सेम। Then why it's not loading? Not found? How it's possible it's not found? ओके हाँ, हमारा जो अभी इमेज हमने चेंज किया उसको चेंज किया इसने। फ्रैगमेंट में जाके हमने इमेज व्यू दिस इज़ एडमिन ड्रॉएबल इज़ नॉट फाउंड। लेट्स सपोज हम इसको ले लेते हैं इमेज व्यू लाइब्रेरी। What's going on? Code is fine, no error. Admin dashboard UMS activity, admin activity dashboard UMS activity, इट्स सेम जिसके ऊपर हमने लगाया हुआ है। डिवाइस एक्सप्लोरर,
ये डबल इमेज लगाए हुए हैं हमने, इस वजह से ओवरराइड हो रहा है। यहाँ पे मिन मैप में भी इमेज लगाया, वो वाला लोड हो जाता है तो फिर पीछे वाला नोड SRC कम्पैक्ट वाला लोड नहीं होगा। तो हमने यहाँ पे चेंज करना है इसको, ड्रॉएबल वाला, ड्रॉएबल लेट्स पुट लाइब्रेरी इमेज। ये देखें 3 स्क्रीन आ गई हमारे पास। अब पहले क्यों नहीं आ रही थी, उसकी लॉजिक क्लियर हो गई कि दो अपने सोर्स दे देंगे ना। अगर आप इमेज कह रहे हैं ये भी है और ये भी है, जो पहले आएगा कोड में उसको उठा लेगा। अगर आप मल्टीपल सोर्स दे दें, एक है हमारे पास SRC और दूसरा है SRC कम्पैक्ट, तो SRC कम्पैक्ट को उठा लेगा वो, उसकी प्रायोरिटी हाई है। और अगर आप SRC देंगे, उसको सही पेज देंगे तो ये सही इमेजेस आ गए हमारे पास। अब इस इमेजेस में देखें हमने 3 इमेजेस लगाए हैं और इन इमेजेस के अंदर हमने किसके ऊपर कोडिंग दी थी, क्लिकेबल, ऑन क्लिक, व्हिच वन, अभी जो कॉल किया था, अच्छा हमने यहाँ इंटेंट बनाई थी, अभी क्लिकेबल बनाया नहीं कंप्लीट। तो अगर क्लिकेबल देखें इसको, ये डैशबोर्ड, फ्रैगमेंट को क्लोज कर दें, ये डैशबोर्ड एक्टिविटी है, हमने इस पर इंटेंट क्रिएट कर ली। अब हम चाह रहे हैं कि जब ऑन क्लिक करें क्या करेंगे, पास कर देंगे स्टार्ट इंटेंट, स्टार्ट एक्टिविटी, और इसमें पास कर देंगे क्या, एडमिन फ्रैगमेंट। एडमिन फ्रैगमेंट, अगर हम एडमिन को स्टार्ट करना चाहें तो एडमिन फ्रैगमेंट पास कर देंगे। और इसी तरह से अगर हम स्टूडेंट को स्टार्ट करना चाहें तो क्या कर देंगे, स्टूडेंट फ्रैगमेंट। और फैकल्टी को स्टार्ट करना चाहें तो फैकल्टी फ्रैगमेंट स्टार्ट कर देंगे। तो अकॉर्डिंगली हमें फ्रैगमेंट बनाने पड़ेंगे। ये फॉर सेम वे में जैसे हमने एडमिन के लिए बनाया, कॉपी कर लें इसको, सेम वे में यहाँ करेंगे, एडमिन की बजाय स्टूडेंट, और यहाँ पे ही पास करेंगे स्टूडेंट। और फ्रैगमेंट में पास करते वक्त क्या पास करेंगे, यहाँ पे कौन सा फ्रैगमेंट, स्टूडेंट फ्रैगमेंट। स्टूडेंट फ्रैगमेंट बनाया हमने, नहीं अभी बनाया नहीं। जिस तरह से हमने यहाँ बनाए हैं फ्रैगमेंट, स्टूडेंट का फ्रैगमेंट भी बनाएंगे और फिर टीचर का फ्रैगमेंट भी बनाएंगे। तो अभी हमने फ्रैगमेंट बनाया सिर्फ एडमिन का। तो एडमिन यूँ समझ लें कि लेट्स सपोज हमारा जो ये इमेज है फर्स्ट वन IMG वाला, इस पे हम एडमिन कॉल कर रहे हैं। तो इस पर क्लिक करने पे हमारा सिर्फ एडमिन फ्रैगमेंट बनेगा, ये एडमिन फ्रैगमेंट। और ये स्टूडेंट फ्रैगमेंट जो है हम बाद में नमाज के बाद, ब्रेक के बाद कॉल करते हैं। तो ये कॉल हो जाएगा हमारा ऑन इंटेंट पे, हमने कहा स्टार्ट एक्टिविटी एडमिन फ्रैगमेंट, और एडमिन फ्रैगमेंट स्टार्ट करें, रीस्टार्ट करें। ये हमने जो डिलीट किया है, अच्छा इसमें नॉर्मली आपके पास एरर आ रहा होता है जब आप ब्रैकेट जितनी क्लोज करेंगे ना उतनी ही बंद करनी है। ये एक एक्स्ट्रा बैटरी है। 3 ब्रैकेट स्टार्ट हुई हैं, 3 ब्रैकेट क्लोज करेंगे ताकि आपकी क्लोजिंग एंड स्टार्टिंग पैरेंथेसिस सेम हो। जब ये करेंगे तो आपकी स्क्रीन स्टार्ट हुई, और स्टार्ट होने के बाद आप स्लैशिंग में गए, क्लिक करें कुछ नहीं हो रहा, क्लिक करें कुछ नहीं हो रहा, क्लिक करें कुछ नहीं हो रहा, क्लिक करेंगे आपकी नेक्स्ट स्क्रीन पे चला जाएगा। अब उनकी हर एक स्क्रीन बनाएंगे, हर एक के लिए अलग अलग स्क्रीन बनाएंगे ताकि उसके ऊपर स्विच हो सके। ठीक है, ब्रेक